दया राखी धर्म को पाले और जग से रहे उदासी। अपना सा जो सबको जाने ताहि मिले अविनाशी। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, वर्तमान समय में अर्थात मौजूदा परिवेश में सबसे ज़्यादा यदि कुछ हुआ तो लोगों ने दया और धर्म को त्याग दिया। लेकिन सूत्र कहता है, जो सबको अपना सा समझकर दया मन में रखता है, धर्म को पालता है, उसे ही उस अविनाशी की प्राप्ति होती है। बंधुओं, वर्षों से आप निज धर्म के सूत्र सुनते हो। आपको बता दूं, प्रातःकाल विचार की गई एक ठीक शुरुआत इंसान की प्रगति के कई रास्ते खोल देती है। सूत्र कहता है कि सुबह सुबह श्रेष्ठ विचारों से यदि आपने अपनी दिनचर्या को प्रारंभ किया तो उन्नति का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। इसीलिए छोटे छोटे उपाय आपको बता देता हूं। प्रकृति के काम में न तो कहीं शिथिलता है, गौर से समझिए। जो परमात्मा है, ये जो प्रकृति है, यहां कहीं भी शिथिलता नहीं है और ना ही कोई अव्यवस्था है। प्रकृति का सारा काम एक नियम के अनुसार चलता है। नियम पूर्वक हर काम को करने वाला आदमी एक न एक दिन सफलता को जरूर प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति इस पथ का आचरण नहीं करता, वह अपना पतन स्वयं करता है। जरूरत इस बात की है कि आप मन में दया रखते हुए सुबह सुबह कुछ नेक कार्य अवश्य करें। चाहे वह पक्षियों को दाना डालना है, पौधों को जल देना है, सूर्य नारायण को जल देना है, धरती माँ को प्रणाम करना है, खुले आसमान को निहारना है। ये सब जीवन की पाठशाला का एक सबक है। अगर आप तरक्की चाहते हो तो पहले अपना सारा कार्यक्रम व्यवस्थित कर लो। हर दिन के कार्यक्रम की रूपरेखा बनानी सीखो। आप मनचाही तरक्की कर सकते हैं, लेकिन यहां ज्यादातर लोग जानते हो, प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण हाथ आई मंजिल से भी दूर रह जाते हैं। देखिए, हर कोई सुख चाहता है, लेकिन सूत्र कह रहा है, सुख में रहना तो तभी हो सकता है जब सुख आए और जाए ना। आ गया फिर जाने को न हो। आपका स्वभाव हो जाए, चित्त की वृत्ति नहीं। चित्त की वृत्ति तो लहर की तरह आती है और चली जाती है।
आप जिसे सुख कहते हो वह तो चित्त की एक तरंग है। निज धर्म जिस सुख की बात करता है वह तो अस्तित्व की व्यवस्था है। वह तो आत्मा की भाव दशा है। जानते हो स्वभाव फिर जाता नहीं है। मैंने सुना है एक राजा सुख की तलाश में एक महात्मा के पास गया और कहने लगा कि मुझे क्रोध बहुत आता है, मेरे मन में तरह तरह के लालच पैदा होते हैं, अशांति ही रहती है, मैं क्या करूं। उस महात्मा ने कहा, आंखें बंद कर मुझे बता, क्या अभी क्रोध है? उस राजा ने कहा, अभी तो नहीं। महात्मा ने कहा, जो 24 घंटे और सदा नहीं है वह तेरा स्वभाव नहीं है। गौर कीजिए बात पर। महात्मा ने कहा कि जो 24 घंटे और सदा नहीं है वो तेरा स्वभाव नहीं है। आता है जो चला जाता है वह तू कैसे हो सकता है? तू तो सदा सदा के लिए है। क्या तू यह भी कह सकता है कि कभी कभी तू होता है और कभी कभी नहीं भी होता? सम्राट ने कहा, मैं तो 24 घंटे हूं, चाहे क्रोध हो, अशांति हो, शांति हो, सुख हो, नींद हो, जागरण हो, मैं तो सतत हूं। उस महात्मा ने कहा, वह जो सतत है, निरंतर है, लगातार है, तू उसकी फिक्र कर, उसको जान। जो कभी आता है और कभी चला जाता है वो तो बाहरी तरंगे हैं, किनारों को छूती हैं और लौट जाती हैं। उन पर ज्यादा ध्यान मत दिया कर। बहुत बड़ा सूत्र है और थोड़ा गहरा है, इसलिए आज ठीक से समझ लीजिए। न तो सुख मूल्यवान है और ना दुख मूल्यवान है। तुमने बहुत ध्यान दिया है इस पर, इसीलिए तुम बुरी तरह उलझ जाते हो। मैं दिन भर फोन सुनता हूं और ज्यादातर फोन परेशानी से भरे होते हैं, लेकिन मैं अपने आप को उनके बीच में नहीं उलझाता, क्योंकि कुछ बातें ध्यान देने योग्य नहीं होती। उपेक्षा के अतिरिक्त उनके प्रति दूसरा भाव नहीं चाहिए। सुख आए तो उपेक्षा रखना, क्योंकि वह भी जाने वाला है। दुख आए तो भी उपेक्षा रखना, क्योंकि यदि सुख नहीं टिक पाया तो यह दुख कितनी देर तक टिकेगा। कभी दुख सदा नहीं टिकता, तो फिर इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। दुख आए तो थोड़ी देर रह लेने दिया करो। मन में दया भाव रखा करो। जो आपसे बन जाए उसे बिना सोचे कर दिया करो, क्योंकि ये मन चालाक है। एक एक पल में इसके फैसले बदलते हैं। ध्यान दीजिए, कोई पक्षी आपके कमरे में उड़कर आ गया
दुख का पक्षी था या सुख का? गौर से सुने। क्षण भर फड़फड़ाएगा और दूसरी खिड़की से निकल जाएगा। कोई सदा रहने को नहीं है। एक खिड़की से प्रवेश कर जाता है पक्षी, क्षण भर फड़फड़ाता है और दूसरी खिड़की से निकलकर फिर यात्रा पर निकल जाता है। आप तो भवन हो, सूत्र कह रहा है। जहां पक्षी थोड़ी देर उड़ा, वहीं रिक्तता, वहीं खाली जगह, उसी से अपना तार जोड़ो। आप समझ जाओगे कि निज धर्म किस सूत्र की बात कर रहा है। निज धर्म जिस सूत्र की बात करता है वो आता तो है पर जाता नहीं है। आया कि आया, फिर जाने का नाम नहीं लेता। आज एक बच्ची का फोन आया, कह रही थी भले थोड़ी देर आ जाया करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन मेरा आग्रह है कि आप मिस मत किया करो। ये सूत्र सुनकर मुझे बहुत ही आनंद मिला है, मेरा हौसला बढ़ा है। बंधुओं, आज ठीक से इस सूत्र को समझो। जिस सूत्र में सुख को पिरोया है, वो सुख आपका मेहमान नहीं है, वह तुम ही हो। वह कोई अतिथि नहीं है, वह तो स्वयं मेजबान है। वह तुम ही हो। वह कोई किनारे पर आने वाली तरंग नहीं, वह तो खुद किनारा है। बस थोड़ा सा उस भूमा की अनुकंपा आप पर जिस दिन बरस गई, याद रखना ये जो बेकार के भटकाव हैं, ये उसी दिन विदा हो जाएंगे। थोड़ा इंसान ज्यादा उछल कूद करता है, 2-4 फुट ऊंची छलांग लगा लेता है, लेकिन याद रखना ये छलांग ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं। ऐसा समय आ जाता है फिर आदमी जमीन पर ही खड़ा रहता है, उछल भी नहीं पाता। जरा सोचो, परमात्मा के बनाए इस देह में कितना सामर्थ्य है, कितनी ताकत है। बड़ा छोटा सामर्थ्य है। उस छोटी सामर्थ्य से हम विराट को खोजने चल पड़ते हैं और हम विराट को भी रंग डालते हैं। वह विराट भी हम जैसा छोटा हो जाएगा। इसलिए आप जरा देखिए लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, मानो वे परमात्मा को भी बहुत छोटा समझ रहे हों। बंधुओं, मैं कोई गुरु नहीं, लेकिन मैं आपकी भाषा भली भांति समझता हूं, इसीलिए आपसे जुड़ा हूं, आपके बीच आता हूं, आपके चरणों को छूता हूं। जिसका अतीत तुम्हारे जैसा ही था वो मैं हूं, लेकिन मेरा वर्तमान इन सूत्रों से थोड़ा भिन्न हो गया है, अलग हो गया है। सूत्र कहता है जिसके जीवन में परमात्मा की थोड़ी सी किरण उतर गई है, वह परमात्मा की भाषा को भी थोड़ा थोड़ा समझने लगता है। अब इस चैनल पर कुछ बड़ा करूंगा, यहां से राशिफल कुछ दिन के लिए हटाऊंगा,
ताकि मुझे समझ में आ जाए कि निज धर्म के सूत्र सुनने वाले कितने अंतिम लोग हैं। आपको भरोसा दिलाता हूं कि 1 महीने बाद आपको वो सूत्र सुनाऊंगा जो आपको आनंद नहीं, परम आनंद में लेकर जाएंगे। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है, बहुत बड़ा पावन काल है। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 11 बार लंबी श्वास छोड़ना और 33 बार ताली बजाना। 2 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को देखना, सूर्य नारायण को जल देना, पक्षियों को दाना डालना, मीठी रोटी का भोग हनुमान जी को लगाना और 2 रोटी भी पुण्य में लगाना। संध्या के समय बजरंग बली के चरणों में एक ज्योत जलाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना। भूमा भोम भोम, भूमा ओम ओम, भूमा भोम भोम, भूमा ओम ओम। इस महामंत्र को जपना, समय आपका भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 4 जून दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, किसी विशेष काम में बाजी मार सकते हैं। ग्रह तारे पक्ष में रहेंगे, आमदन सामान्य होगी। किसी नए काम की इच्छा बनेगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है, पुराने किसी संपर्क का लाभ मिल सकता है। वृषभ, कोई निजी चिंता मन को उदास रख सकती है। कार्य क्षेत्र में मन भी थोड़ा कम लगेगा। आमदन के लिहाज से समय ठीक रहेगा। पुराने जानकार और मित्रों से मिलन का योग है। मिथुन, दूसरों की परेशानी में आपका समय खर्च हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आज तरक्की का योग है। मेहमान आ सकते हैं। संतान संबंधी कामों पर खर्च बढ़ सकता है, से ठीक रहेगी। करक, सरकारी व कानूनी क्षेत्र में कुछ प्रतीक्षा का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को आज कोई विशेष लाभ के संकेत मिलेंगे। आमदन का भी कोई नया साधन बन सकता है। सिंह, कोई पुरानी बात याद आएगी और थोड़ी बेचैनी भी रह सकती है। घरेलू मोर्चे पर सुख साधनों में बढ़ोतरी का योग है। यात्रा भी हो सकती है। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का रहेगा। कन्या, कारोबारी सितारे ठीक हैं। किसी के सहयोग से रुके हुए काम में सफलता की संभावना है। घरेलू मोर्चे पर कोई नया खर्च होगा। लेन देन की चिंता थोड़ा मन को घेरेगी। तुला, कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग है। आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। सेहत के प्रति आज थोड़ा सचेत रहें। जरूरी कामों में आपको सहयोग मिलेगा और किसी नए काम में कोई मुश्किल सामने आ सकती है। वृश्चिक, अचानक किस्मत चमक सकती है। दिन भाग्यशाली है। विशेष कार्य में सफलता का योग है। दाम्पत्य जीवन में मामूली कहासुनी हो सकती है। संयम से काम लेना। धनु, मन में कुछ करने का विचार पैदा होगा। करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा। किसी अन्य साधन से भी फायदा मिल सकता है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है, ध्यान रखें। यात्रा की भी संभावना है। मकर, अन्य लोगों के काम आपके कार्यक्षेत्र के किसी काम को प्रभावित करेंगे, ध्यान रखना। कार्यक्षेत्र में मन थोड़ा कम लगेगा। लेन देन से जुड़ी समस्या में राहत मिलने के संकेत हैं। दोपहर बाद और अच्छा समय आ सकता है। कुंभ, किसी समाचार से मन में विचारों का प्रवाह तेज होगा और दुविधा बनेगी। कारोबारी सितारे मध्यम श्रेणी के हैं। आमदन सामान्य होगी। घर परिवार में कोई शरीर से जुड़ी चिंता भी बन सकती है। मीन, अचानक किसी बड़े लाभ की संभावना है। हालांकि आज परिवार में थोड़े वैचारिक मतभेद पनप सकते हैं। सेहत पक्ष सामान्य है। अचानक कोई यात्रा हो सकती है और किसी के सहयोग से आपके रुके काम में गति आने के संकेत हैं। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।